हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है, सारे एग्ज़ाम्स का डेट आप क्लियर कर दिया गया है। सीएचएसएल का आपका अगस्त में होना है, सीजीएल मेंस का आपका अक्टूबर में होना है, सीपीयू का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है। तो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आते हैं, उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो है हमारे चैनल पे 45 डेज प्लेस चल रहा है अभी, जिसमें आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। जैसे कि वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग, टेंस पढ़ रहे हैं, एंटो साइनो एमबी पब्लिकेशन जो बुक होता है उसका सिनोनिम्स आपको मिल रहा है, आईपी ओडब्ल्यूएस जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी या फिर और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एसएससी इंग्लिश ग्रामर के लिए जो गोल्डन रूल्स होते हैं, जिन गोल्डन रूल्स पर सारे ग्रामेटिकल एरर्स को हम लोग पहचानते हैं, एरर डिटेक्शन में वो एरर डिटेक्ट करते हैं, या फिर जिसे बोला जाता है स्पॉट एरर को स्पॉट करना, ठीक है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे जब तक कि हम उन रूल्स को नहीं जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं गोल्डन रूल्स को जानेंगे एकदम अच्छे से। हम लोग कुछ गोल्डन रूल्स को ऑलरेडी सीख चुके हैं, आज हम लोग कुछ नए गोल्डन रूल्स को जानेंगे और कुछ पहले पुराने गोल्डन रूल्स को भी एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस के बनावट या फिर स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होते हैं। कलेक्टिव नाउन प्लस आपका ऑफ, और फिर जो है वो जो नाउन होगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इस पे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। देखिए, कलेक्टिव नाउन यानी कि जहाँ पर समूह को दर्शाया जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी कि जहाँ पर समूह को दर्शाया जाता है। तो देखिए, अ बंच यानी कि गुच्छा, टीम यानी कि बहुत सारे, यहाँ पर टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव को दर्शा रहा है, कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहा है। उसके बाद फिर आपको ऑफ, ठीक है, ऑफ, और उसके बाद फिर आपका प्लूरल नाउन, यहाँ देखिए इनका प्लूरल बना हुआ है, ठीक है। तो इन पर जो ग्रामेटिकल एरर्स कैसे बनते हैं आइए सीखते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसका जो है रूल जान लेते हैं। आखिर रूल कहता क्या है, ठीक है। तो रूल ये कहता है म्यूजिशियंस, यहाँ पर बैंड कर लीजिए, ठीक है। ए बैंड होता है, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो देखिए, रूल ये कहता है कि ये जो बैंड है, ठीक है, ये जो टीम है, ये जो बंच है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। ये जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये अगर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हों तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। ये आपका हो गया रूल। जैसे समझते हैं एग्जांपल से, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हेयर, ठीक है। यहाँ देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ हमारा हो गया। उसके बाद फिर आपका जो नाउन है ये प्लूरल है। इसके बाद जो आपका वर्ब आया है ये आपका जो है वो सिंगुलर है,
ठीक है, ये जो वर्ब है आपका ये सिंगुलर है। तो इस रूल में यही बताया गया है आपको कि बैंड, टीम, बंच, ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउंस हैं। कलेक्टिव नाउंस यानी कि एक जगह समूह, कलेक्टिव को कहा जाता है समूह, ठीक है। तो ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउंस हैं। अगर ये जो वर्ड्स हैं इनको उपयोग किया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, ठीक है, तो इनके साथ जो आपका वर्ब यूज होगा, जो है वर्ब यूज होगा वो अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर हमारा ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमारा वर्ब यूज हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक इम्पॉर्टेंट रूल। इसके बेस्ड पर जो है क्वेश्चंस आते हैं हमेशा हर तरीके के एग्ज़ाम में, ठीक है। आइए देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 2। यदि ऑफ के पहले, यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। और यदि ऑफ के पहले परसेंटेज यूज होता है, परसेंटेज यूज होता है या फिर प्रयोग होता है तो वर्ब उसके ठीक पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होता है, ठीक है। ये हुआ आपका रूल नंबर 2। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज, ठीक है, ये वर्ड अगर यूज हुआ हो तो वर्ब जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। और यदि ऑफ के पहले सिर्फ परसेंट, यहाँ देखिए परसेंटेज, द परसेंटेज है, ठीक है, और यहाँ है परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर से द को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो परसेंटेज प्रयोग होता है तो वर्ब उसके ठीक पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होगा। यानी कि अगर नाउन आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना होगा, अगर नाउन आपको प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज स्मॉल, ठीक है। यहाँ देखिए यदि ऑफ के पहले द परसेंट हो, ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑफ है, ऑफ के पहले द परसेंटेज है, प्रयोग हुआ हो तो वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और यदि ऑफ के पहले सिर्फ परसेंटेज हो तो वर्ब उसके ठीक अपने नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। तो इस पर भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 40% ऑफ द मैंगोज आर रॉटन, ठीक है। यहाँ देखिए ऑफ के पहले अगर सिर्फ परसेंटेज यूज हुआ है, ठीक है, तो इनके बाद अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो आपको वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल यूज करना होगा। अगर यहाँ पे वर्ब आपका सिंगुलर होगा, जैसे 60% ऑफ शुगर हैज़ बीन स्टोलन, तो यहाँ देखिए ऑफ के पहले परसेंट है, ठीक है, परसेंट या फिर परसेंटेज, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि इसके बाद जो वर्ब है उसके ठीक पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे नाउन हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्ब हमें हमेशा सिंगुलर यूज करना होता है अनकाउंटेबल के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, ना कि यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, ये गलत होगा। जबकि यहाँ पर देखिए द परसेंटेज ऑफ गुड
पर्सन्स इज स्मॉल। अगर द परसेंटेज रहे तो आपको करना होगा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब को यूज, और अगर ऑफ के पहले सिर्फ परसेंटेज रहे तो आप अपना नाउन को देखिएगा कि नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए, अगर वर्ब नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगाना होगा। ठीक है, तो ये है गोल्डन रूल नंबर 2 जो हमेशा एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग और भी जो है गोल्डन रूल्स डेली पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो प्लीज़ लेसन्स को शेयर ज़रूर करते रहिए अपने ग्रुप्स में। ठीक है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा लोग देखेंगे वो जो है बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे तो उनको जो है पढ़ने में मन लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगता है तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और अगर आप बेस्ट देंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।